आधी रात को गहरी नींद में सोए आर्यन की नींद मोबाइल रिंगटोन की आवाज़ से खुल जाती है। उसने टाइम देखा और घबराते हुए कॉल रिसीव करता है। हेलो शशांक, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों कॉल किया है? सब ठीक तो है ना? उधर शशांक की हड़बड़ाहट की आवाज़ आई। यार, वो सोनल घर पर नहीं है। आर्यन कहता है, सोनल भाभी कहाँ चली गई? पता नहीं यार, जब अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा सोनल बेड पे नहीं थी। आखिर आधी रात को सोनल खुद से कहाँ चली गई थी, या फिर कोई जाल बुना गया था? जहरीला जाल भाग 1। आर्यन अनामिका को आवाज़ लगाता है, कहाँ हो यार, जल्दी से इधर आओ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। ओहो आर्यन, आज 1 घंटा पहले ही ऑफिस से आ गए। अनामिका किचन में नाश्ता बना रही होती है। वो कहती है, देखो आर्यन, अभी तुम्हारे लिए यही नाश्ता बना रही थी। आर्यन कहता है, नाश्ता छोड़ो, बस एक गिलास पानी दो और तैयार होकर आ जाओ, हमें कहीं जाना है। आर्यन कहता है, अभी शशांक और सोनल हमें पिक करने आते ही होंगे। अनामिका आर्यन के पास आकर कहती है, क्या बात है, आज सोनल और शशांक हमें पिक करने क्यों आ रहे हैं? आर्यन हंसते हुए कहता है, आज सोनल भाभी का बर्थडे है, इसीलिए शशांक ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लिया और मुझे भी छुट्टी दिला दी। पहले हम सोनल भाभी के लिए गिफ्ट लेने गए थे और अभी 1 घंटे में सोनल भाभी और शशांक यहाँ आने वाले हैं। फिर हम सोनल भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़े से होटल में जाएंगे। अनामिका झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, सीखो कुछ अपने दोस्त से, कितने अच्छे से अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर्यन कहता है, यार ये तो गलत बात है, तुम ही तो मना करती हो तुम्हारा बर्थडे होटल में सेलिब्रेट करने को, और बात रही गिफ्ट की, वो तुम अपनी पसंद का ले लेती हो। अनामिका कहती है, बस भी करो, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आर्यन कहता है, मैं भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अनामिका ने वाइन कलर की साड़ी और मैचिंग चूड़ी पहन रखी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। आर्यन अनामिका की ओर मुग्ध होकर देखते हुए कहता है, सुपर्ब, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम अनामिका। अनामिका अपने बालों को झटकते हुए पीछे मुड़कर देखती है। ओहो हटो भी, अनामिका इठलाती हुई बोलती है, आज तो बड़े रोमांटिक लग रहे हो। मजाक मस्ती चल रही होती है, तभी हॉर्न की आवाज़ आती है। आर्यन फटाफट दरवाज़ा खोलता है। शशांक कहता है, तुम दोनों तैयार हो गए हो ना, चलो अनामिका भाभी को भी बुला ले। तभी वहाँ अनामिका आती है और कहती है, आइए ना, पहले आप लोग हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, फिर चलते हैं। शशांक कुछ बोलता उसके पहले ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनी हुई सोनल कहती है, ओहो चलो, होटल में सारी अरेंजमेंट है, वहीं नाश्ता डिनर करेंगे। आर्यन अनामिका को इशारा करता है। फिर चारों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। शशांक रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। सुनसान रास्ता और ठंडी हवा चल रही थी। तभी चलते चलते ही शशांक सोनल के आगे रुककर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और एक डायमंड की पेंडेंट गिफ्ट देता है। सोनल बहुत खुश हो जाती है और अनामिका तो देखती ही रह जाती है। सोनल शशांक को थैंक यू कहती है। सोनल कहती है, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तभी अनामिका कहती है, मुझे लगा था हम सीधा होटल जाएंगे। तभी सोनल व्यंग कसते हुए कहती है, तभी तुमने साड़ी पहन ली थी। शशांक कहता है, कुछ भी हो सोनल, साड़ी में एक अलग ही सुंदरता निखर कर आती है। वैसे भी अनामिका भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। सोनल का चेहरा ये सुनकर बुझ सा जाता है। सोनल कुछ कहती उससे पहले ही उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है। हेलो सरोज, ठीक 9 बजे होटल आयात में पहुंच जाना और अपने हस्बैंड को भी साथ लाना। सोनल कॉल कट करते ही अनामिका से कहती है, मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। मेरी 3 सहेलियां आ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। अनामिका कहती है कि होटल आयात, ओहो, पहले पता होता तो मैं साड़ी की जगह कुछ और पहन लेती। शशांक अनामिका का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अनामिका भाभी, आप सचमुच सुपर्ब लग रही हैं। तभी आर्यन शशांक को घूरते हुए अनामिका से कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर ही बोल दिया था कि तुम अच्छी लग रही हो, तो क्यों बार बार साड़ी का जिक्र कर रही हो? अनामिका का मूड खराब था। तभी आर्यन कहता है, ओहो अनामिका, इस बार मैं भी तुम्हारे बर्थडे पे एक अच्छा सा और महंगा गिफ्ट दूंगा, अब अपना मूड ठीक कर लो। इधर आर्यन को भूख लग जाती है क्योंकि काफ़ी समय लग गया था इन्हें चलते चलते और अभी 1 घंटा और लगेगा, तब ये होटल में पहुँचेंगे। शशांक को ये बात पता चलती है कि आर्यन को भूख लगी है। शशांक कहता है, आर्यन, सोनल ने गाड़ी में सैंडविच और कॉफ़ी रख दी थी, चलो पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही होटल में चलेंगे।
क्योंकि होटल पहुंचने में अभी 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। सोनल गाड़ी से थर्मस और सैंडविच निकालती है और सब खा पीकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर सोनल बहुत खुश होती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट होटल में मनाया जा रहा है। ऊपर से डायमंड का गिफ्ट भी मिला और एक और बेशकीमती गिफ्ट मिल गया था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। जब सोनल चल रही थी तो उसके पैर में कुछ लगा था। जब उसने नीचे झुककर देखा तो वो एक कंगन था और उसमें नग लगे हुए थे। वो नग बहुत कीमती लग रहे थे। तभी सोनल ने चुपके से जल्दी से कंगन अपने पर्स में रख लिए थे, सबसे छुपाकर। और यही बात वो सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी कि डबल गिफ्ट मिल गया है। आज रात होटल आयात में क्या क्या होने वाला है किसी को खबर नहीं है। शशांक गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करता है और अब होटल सबको पहुंचने की जल्दी रहती है। सोनल अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है। आगे सोनल और शशांक थे, पीछे वाली सीट पर आर्यन और अनामिका। शशांक कहता है, क्या बात है आर्यन, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? आर्यन झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अब गाड़ी होटल के गेट पर रुक जाती है। शशांक गाड़ी की चाबी पार्किंग बॉय को देता है गाड़ी को पार्क करने के लिए और फिर शशांक सोनल का हाथ थामे एंट्रेंस की ओर चल पड़ता है। पीछे अनामिका और आर्यन भी आते हैं, लेकिन अलग अलग। सब होटल के अंदर जाते हैं। शशांक रिसेप्शनिस्ट से चेक करता है क्योंकि उसने सुबह ही अपना टेबल बुक किया था। सोनल के दोस्त पहले ही टेबल के पास बैठे थे। जैसे ही सोनल पहुंचती है, सोनल की फ्रेंड्स खड़े होकर उसे बर्थडे विश करने लगती हैं। सोनल की सहेलियों की नज़र उसके गले के डायमंड के पेंडेंट पर पड़ती है। उसकी सब बहुत तारीफ़ करते हैं। ये बात अनामिका को अच्छी नहीं लगती क्योंकि डिज़ाइन आर्यन ने पसंद की थी। शशांक अपनी वाइफ का गिफ्ट आर्यन की मदद से ही लिया था और ये बात सुनकर अनामिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बुझी बुझी सी रहती है। आर्यन भी अनामिका को देखकर ये सोचता है कि उसने क्यों पसंद किया उसका पेंडेंट। इसी बीच सोनल की दोस्त तान्या और उसके पति में झगड़ा हो जाता है। तान्या रोने लगती है और उसका पति उसे छोड़कर घर चला जाता है। सोनल उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तान्या रोती रहती है और कहती है, यार सोनल, तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे घर नहीं जाना। वो आदमी पागल है, क्या पता क्या करेगा मेरे साथ। अब सोनल शशांक की तरफ देखती है। तान्या कहती है, कल मैं तेरे घर से ही अपने मायके चली जाऊंगी। शशांक कहता है, ठीक है, लेकिन आर्यन कहता है, यार तू क्या कर रहा है? अगर उसके पति को पता चला कि वो तेरे घर आकर हंगामा न करने लगे तो तू जानता ही है ना कि वो आदमी कितना सरफिरा इंसान है। लेकिन शशांक कहता है, यार ये सोनल की बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसे कैसे मना कर दूं? मुझे भी डर है कि उसका पति तमाशा न करे। अब आर्यन और शशांक दोनों आगे सीट पर बैठ जाते हैं और अनामिका, सोनल और तान्या तीनों पीछे सीट पर बैठते हैं। आर्यन और अनामिका को उसके घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर पहुंच गए। सोनल को ये सोच कर डर लग रहा था कि कहीं तान्या को उसके घर रखने से उसका पति तमाशा ना करे। तान्या बहुत परेशान थी। सोनल तान्या को घर के अंदर ले गई और तान्या को सोफे पर बिठा दिया। सोनल जल्दी से तान्या के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। तान्या कहती है, सॉरी सोनल, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे पार्टी ख़राब हो गई और अब मैं तेरे घर आकर बैठ गई। सोनल कहती है, ओहो अब छोड़, चल मेरे कमरे में फ़्रेश होकर मेरी नाइट ड्रेस पहनकर सो जाना और सुबह उठते ही पहले अपने पति को कॉल करना। हो सकता है उसका गुस्सा शांत हो जाए और तुम्हें मायके जाने की ज़रूरत ना पड़े। तान्या और सोनल नाइट ड्रेस पहनकर बेडरूम में लेटने चली गई और इधर शशांक भी हॉल में सोफे पर लेटा हुआ था। शशांक को अब यही चिंता सता रही थी कि कहीं तान्या का पति कोई मुसीबत पैदा ना करे। तान्या के पति को तान्या की कोई परवाह नहीं थी। तभी तो रात के 1 बज रहे थे और तान्या के पति ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो। अब सुबह की 9 बज चुके थे। तभी शशांक चौंक कर उठता है, अरे मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। वो कमरे की तरफ आता है तो देखता है अभी सोनल का दरवाज़ा बंद था। शशांक ज़ोर ज़ोर से सोनल को आवाज़ लगाता है। जैसे ही शशांक की आवाज़ सोनल के कानों में जाती है वैसे ही वो हड़बड़ा कर उठती है और भागकर दरवाज़ा खोलती है। सॉरी शशांक, आज लेट हो गया, तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से कॉफ़ी और कुछ लाती हूँ नाश्ते के लिए। शशांक अपने कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ता है सोनल उसे टोकती है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? रूम में।
वहाँ तो तान्या सो रही है। शशांक झल्लाते हुए कहता है कि अभी तक महारानी सो रही है। तुम तो कह रही थी कि सुबह वो अपने पति से बात करेगी। सोनल चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, आप हॉल में तैयार हो जाओ। शशांक गुस्से में चला जाता है और कहता है, अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। शशांक कॉफ़ी की एक घूंट पीते ही सोनल से कहता है, मेरे ऑफिस से घर आने के पहले तान्या को यहाँ से भेज देना। मैं इन पति और पत्नी की झगड़े के बीच नहीं पड़ना चाहता। सोनल ओके कहती है और तान्या को जगाने पहुँच जाती है। सोनल के बार बार बुलाने पर भी तान्या नहीं जागती तो सोनल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तान्या के ऊपर से कंबल हटाती है, फिर भी वो नहीं उठती। सोनल गुस्से से लाल होकर जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। वो शशांक सोनल की आवाज़ सुनकर कहता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? सोनल कहती है कि वो तान्या का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा है। शशांक सोनल को संभालता है और कहता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। शशांक तान्या का हाथ जैसे ही छूता है वो घबरा जाता है। सोनल का तो पूरा शरीर ही बर्फ़ की तरह ठंडा था। तभी शशांक नाक पर हाथ रखता है और वो भी सोनल सोनल कह के चिल्लाने लगता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? सोनल भागती हुई आती है। सोनल कुछ कहे उससे पहले ही शशांक कहता है, यार सोनल, वो अब सांस नहीं ले रही है। सोनल ये सुनते ही कांपने लगती है और नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। सर पे हाथ रखकर रोने लगती है। यार तान्या, रात भर तुम मेरे बगल में ही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये सब कैसे हो गया? शशांक हड़बड़ा कर दीवार पकड़कर खड़ा हो जाता है। सोनल कहती है, यार शशांक, अब तान्या के पति को बुला लेना चाहिए। शशांक कहता है, कैसी बात कर रही हो? क्या कहेंगे हम उसके पति से कि हम उसे अपने घर लेकर आए और अब वो मर चुकी है। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग और अगला भाग देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।